बायोटेक्नोलॉजी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? आपके पास पीसीबी मैंडेटरी है। आपने बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया तो इसका आगे जाके फर्दर क्या करियर स्कोप हो सकता है? बहुत सारा करियर स्कोप है, जैसे कोई रिसर्च सेक्टर में जा सकता है। तो आपने एपीजे सत्तर यूनिवर्सिटी को क्यों चूज करा बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए? आगे जाके क्या गवर्नमेंट सेक्टर में इसका स्कोप है? हाँ, बहुत सारे गवर्नमेंट में इसका स्कोप है। 12th में बायो थोड़ा वीक रहा हो तो क्या वो इसमें कवर कर सकता है? श्योरली कर सकता है। तो क्लास 12th के बाद डायरेक्टली बीटेक बायोटेक्नोलॉजी करना चाहिए या फिर इंटीग्रेटेड बायोटेक एंड एमटेक में एडमिशन इट्स रिक्वायर्ड टू डू बीटेक बायोटेक्नोलॉजी? तो सबसे पहले तो अपने आपको इंट्रोड्यूस कर दो, उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर। हेलो, मेरा नाम आर्यन पांडे है एंड मैं आईबीटी का स्टूडेंट हूँ, विच इज़ इंटीग्रेटेड बीटेक प्लस एमटेक बायोटेक्नोलॉजी एंड मैं सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। ओके, सबसे पहले अपना बैकग्राउंड बताओ कि आपने क्यों डिसाइड करा कि मेरे को बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना है? मेरे को स्टार्टिंग से ही रिसर्च एंड फार्मास्यूटिकल्स में मेरा इंटरेस्ट था एंड बायोटेक इज जस्ट परफेक्ट प्लेस फॉर मी, दैट्स व्हाई आई टुक बायोटेक्नोलॉजी। सो बायोटेक्नोलॉजी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? बायोटेक के लिए आपके पास पीसीबी मैंडेटरी है। इफ यू हैव पीसीएमई देन इट्स इवन बेटर बिकॉज वी आर डूइंग मोर और लेस 70% हम बायोलॉजी ही पढ़ते हैं इसके अंदर, बट जो 30% होता है उसमें हमारा थोड़ा टेक्नोलॉजी एंड अराउंड 2-5% मैथमेटिक्स बेस्ड होता है। तो फार्मा से कैसे डिफरेंट है? फार्मा में एक तरह से देखा जाए तो हम मेडिसिन कैसे बनती हैं वो सीखते हैं और देखते हैं, बट इन बायोटेक्नोलॉजी वी इन्वेंट दोज मेडिसिन्स, दैट्स द डिफरेंस। आपने बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया तो इसका आगे जाके फर्दर क्या करियर स्कोप हो सकता है? इसमें हम लोग जैसे बहुत सारा करियर स्कोप है, जैसे कोई रिसर्च सेक्टर में जा सकता है। बहुत लोग अगर रिसर्च में नहीं जाना चाहते, कोई अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाते हैं तो बहुत लोग बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भी अपना करियर आगे जा सकते हैं, कोई इसमें लीगल्स में भी जा सकते हैं। जिस बायो इन्फॉर्मेटिक्स मेनली जिनको कंप्यूटेशनल में भी कंप्यूटर्स में भी इंटरेस्ट है, वो लोग मेनली बायो इन्फॉर्मेटिक्स ले लेते हैं। जैसे मुझको आगे चल के हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जाना है कि मैं अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर में मैं जाना चाहता हूँ। कोर्स पर्टिकुलरली देखा जाए तो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ज़्यादा है या फिर इसमें रटाफिकेशन है? नहीं, टोटली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। ठीक है, तो मैंने जैसे कि देखा ना कि स्टूडेंट्स डायग्राम्स बनाते रहते हैं, फिर उनको थ्योरी लिखनी होती है बहुत सारी, तो ऐसा कुछ है इस कोर्स के अंदर? नहीं, वैसा मोस्टली नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऐसा थ्योरी बना के डायग्राम बना के ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोग को मोस्टली टीचर प्रोफेसर जो होते हैं वो पढ़ाते हैं और फिर डायरेक्टली लैब में आके प्रैक्टिकल्स करवाते हैं। तो आपने एपीजे सत्तर यूनिवर्सिटी को क्यों चूज करा बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए? मेनली इसका सबसे, जैसे मैं इंटीग्रेटेड कोर्स में हूँ, इंटीग्रेटेड बीटेक प्लस बायोटेक, इसमें 4 साल हम लोग का पढ़ाई है, 1 साल टोटली इंटर्नशिप रहता है। तो और मोस्टली और जो यूनिवर्सिटी है वो ये प्रोवाइड नहीं करवा रही है। मे भी कोई यूनिवर्सिटी करवाती हो, लेकिन नहीं, बहुत जगह नहीं होती। ये यूनिवर्सिटी लास्ट 10 ईयर से ये इंटीग्रेटेड कोर्स करवा रही है। तो मैं तो क्या कन्विंसिंग पॉइंट लगा जब आपने यूनिवर्सिटी देखा, विजिट करा, तो क्या कन्विंसिंग लगा कि आपने यहाँ पे एडमिशन लिया? सबसे पहले तो ये यूनिवर्सिटी का जो मेन पर्सपेक्टिव था वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड था। उसके बाद जो फैकल्टीज़ है यहाँ पे, वो फैकल्टीज़ यहाँ पे जो है उनका पीएचडी, जो उन्होंने जो पीएचडी की है, कोई किन्होंने बिट्स प्लानिंग से की है, किन्होंने स्वीडन से की है, किन्होंने जामिया से की है, तो फैकल्टीज़ हमारी अच्छी हैं। तो क्या आपको टफ लगता है बीटेक बायोटेक्नोलॉजी अदर देन अदर कोर्सेज, लाइक जो बाकी मेडिकल फील्ड में कोर्सेज हैं, तो उसका रेलेवेंट लगता है या फिर थोड़ा डिफिकल्ट लगता है? नहीं, डिफ़िकल्ट तो नहीं है, क्योंकि मेनली जो हम लोग पढ़ते हैं वो आके यहाँ लैब में, जो हम लोग का यहाँ लैब है उसमें आके एक्सपेरिमेंट्स कर लेते हैं। तो वो एक हो जाता है कि हम लोग प्रैक्टिकली ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं हर चीज़ से, तो हम लोग को उतना टफ नहीं लगता। आप मेरे को बताइए कि आगे जाके क्या गवर्नमेंट सेक्टर में इसका स्कोप है? हाँ, बहुत सारे गवर्नमेंट में इसका स्कोप है। जैसे कि आप डीआरडीओ देखते हैं, डीआरडीओ में न्यूरोलॉजिस्ट हैं, सारे मोस्ट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजिस्ट ही होते हैं। आप आईजीआई भी जा सकते हैं, आईसीएमआर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, इन सारी जगह में आप रिसर्च जा सकते हैं। अभी क्लास 12th में कोई स्टूडेंट है और वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर रहा है कि डैडी मेरे को तो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी ही करना है, और उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं नहीं नहीं, तू जाके बीटेक सीएससी में एडमिशन ले, एक काम कर, तू कुछ और कर ले। किसी के पास पीसीबीएम रहा हो तो उसको ऐसा कन्विंसिंग मिल सकता है, इन्फ्लुएंस मिल सकता है, तो आप क्या बोलोगे कि उसे बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में आज की डेट में 2026 में एडमिशन लेना चाहिए? Of course, because biotech is a growing field. Computer science अभी के टाइम पे आने वाले 5 to 8 years में अपने स्टेग्नेशन पॉइंट पे पहुंच जाएगा, सैचुरेशन पे आ जाएगा। हाँ, और आप भी किसी भी यूनिवर्सिटी में आते हैं, सबसे ज़्यादा सीएससी के स्टूडेंट ही होते हैं। एंड बायोटेक, अगर मैं स्टैट्स की बात करूँ, 2016 में बायोटेक इज अप्रॉक्सीमेटली 60 बिलियन अराउंड इन इंडिया, इन ओनली 60 बिलियन की इंडस्ट्री थी। And in 2026 or 2027, it will be around 160 to 180 billion. So it's like a 200% increment. So it is a growing field and बहुत ज़्यादा scope है।
देखा स्कोप तो मेरे को भी सुनने में लगता है कि भाई काफ़ी अच्छा स्कोप है। स्टिल जब मैं भी क्लास 12th में था तो मेरे पास भी चॉइस थी कि मैं बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, मेरी क्लास में काफ़ी स्टूडेंट्स ने करा भी था, तो स्टिल अवेयरनेस नहीं थी बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की ना, बहुत कम अवेयरनेस होती है और काफ़ी पेरेंट्स इसको समझ ही नहीं सकते। तो इसके बारे में क्या बोलोगे कि कैसे कोई समझ सकता है बीटेक बायोटेक्नोलॉजी क्या फील्ड है, आपको किसने समझाया? मुझे लगता है कि जो बच्चे बायो से साइंस से रिलेट करते हैं, बैकग्राउंड से है, तो उन्हें लगता है कि नीट इज़ द ओनली ऑप्शन, बट ऐसा नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी इज़ क्वाइट बिग फील्ड और इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसमें आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हो एंड ऑल्सो ये इंडस्ट्री सेंट्रिक भी है, तो आप इसको ओनली रिसर्च या फिर मेडिकल फील्ड से नहीं जुड़े रह जाते हैं। आप अपनी इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हो। आप फ्यूचर में जाके अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो इसका मौका भी आपको बायोटेक्नोलॉजी देता है। तो आई थिंक इट्स बेटर देन अदर बायोटेक मेडिकल फील्ड्स। सो आप बताइए मेरे को कि इंटर्नशिप्स के लिए यूनिवर्सिटी कैसे सपोर्ट करती है आपको? इंटर्नशिप के लिए यूनिवर्सिटी ऐसे सपोर्ट करती है जैसे कि हमारे फर्स्ट 4 इयर्स में हमें इट्स नाउ कंपलसरी टू हमें 2 months की इंटर्नशिप करनी है, ठीक है। तो एप्लीकेशंस आते हैं, गवर्नमेंट एप्लीकेशंस, हमारे यहाँ से फैकल्टीज़ जो हैं हमें सारे एप्लीकेशंस देती है जो हमें फिलअप करने चाहिए, हम फिल करते हैं। दे रेफरेंस ऑल्सो सम गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज, तो हमें गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स अच्छे से यहाँ तो से मिलती है। प्लेसमेंट के लिए मतलब देखिए एक ड्रीम तो Companies होता आती है, है, ये तो internship स्टूडेंट्स है। का एक एक्सपेक्टेशन है कि यू हैव गिवन एक कमिटेड योर हमें- 5 years टू पर्टिकुलर कोर्स, तो आपके माइंड में भी कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्टेशंस होगी ना कि यार 5 साल बाद मुझे ये तो मिलना चाहिए, इतना ऑफ कोर्स आना चाहिए। Of तो course. क्या एक्सपेक्टेशन आपकी फ्यूचर को लेके कि 5 years के बाद आप कहाँ देखते हो अपने आप को? वेल मेरे को तो सही लग रहा है, बिकॉज जब यहाँ पे आया था तब मैंने लिस्ट देखी थी कि मुझसे पहले जो ग्रेजुएट्स थे उनकी इंटर्नशिप्स कहाँ पे लगी हैं, एंड मोस्ट ऑफ द गाइज कोई फॉरेन जा रहा है फर्दर पीएचडी के लिए, एंड यहाँ पे बहुत सारे लोगों की सन फार्मा में भी प्लेसमेंट्स लगी हैं, एंड सन फार्मा इज़ वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनीज, एंड सन फार्मा एक्सपैंड कर रही है बायोटेक में भी, सो प्लेसमेंट्स यहाँ पे हैं। एंड इवन बहुत सारे लोग जो इंटर्नशिप्स पे भी हैं वो बहुत सारी कंपनीज उनको इंटर्नशिप के बाद ही हायर कर लेती है। जैसे अभी कुछ हमारे सीनियर्स हैं वो DRDO में भी इंटर्नशिप कर रहे हैं, किसी की अजाइलस में है, कोई मेदांता में, अपोलो, सो प्लेसमेंट्स यहाँ पे मिल जाती हैं आपको इफ़ यू हैव बेटर स्किल्स एंड कम्युनिकेशन एंड यू हैव बेटर नॉलेज इन थियोरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल। 12th में बायो थोड़ा वीक रहा हो तो क्या वो इसमें कवर कर सकता है? ऑफ कोर्स कर सकता है कवर। श्योरली कर सकता है, बिकॉज बहुत मेरा ही एक फ्रेंड है, वो मैथ बैकग्राउंड से बिलोंग करता था, लेकिन उसका एक्स्ट्रा में बायो था, वो यहाँ आया और उसने यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर होता है मेनली वो आपका 11th-12th से रिलेटेड ही पढ़ाई होता है। वो एक टाइप का अगर रिवीजन चलते रहता है, वो आपको 11th-12th के बेसिक से आपको हाई लेवल लेके जाते हैं। तो अगर किसी का नहीं भी है बैकग्राउंड, मतलब उतना स्ट्रांग नहीं है बायो बैकग्राउंड, तो वो पढ़ के कवर अप कर सकता है उसको अच्छे से। अगर क्लास 12th के बाद किसी स्टूडेंट के मार्क्स कम आए हैं तो उसे क्या 1 साल का ड्रॉप लेना चाहिए या फिर यूनिवर्सिटी एनालाइज करके डायरेक्ट एडमिशन्स ले लेना चाहिए? वेल मेरी मानो तो इफ़ योर पेरेंट्स सपोर्ट इट एंड आपको लगता है कि आप कर सकते हो देन श्योरली आप करो, बट अगर आपको लगता है कि अगर साल बर्बाद होगा या फिर मेरी फैमिली उतना सपोर्ट नहीं कर पाएगी कि मैं 1 साल ड्रॉप लूँ, देन ऑफ कोर्स बट यू हैव टू डू रिसर्च। आपको कॉलेज देखना पड़ेगा कि फैकल्टी कैसी है, वहाँ पे लैब में परफेक्ट इक्विपमेंट्स हैं कि नहीं, स्कोप कैसा है, फ्यूचर कैसा है, वो आप देख के फिर अपने हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है, तो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी का एक बैकअप ऑप्शन है या फिर एक प्राइमरी ऑप्शन है? वेल जहाँ तक मैंने देखा कि मैं PCMB थी मेरे पे एंड आई एम मोर टुवर्ड्स मैथमेटिकल साइड, सो JEE में अगर आप जाओगे, सो जो बंदे आते हैं उनको लगता है कि कंप्यूटर साइंस इज एवरीथिंग, सो अगर उनका नहीं हो पाता सो वो बायोटेक को एक बैकअप ऑप्शन की तरह ही रखते हैं कि अगर कुछ नहीं मिला तो बायोटेक ले लेंगे, राइट। बट अब वो चीज़ें चेंज हो रही हैं, अब लोग प्राइमरीली बायोटेक के लिए भी जा रहे हैं। सो क्लास 12th के बाद डायरेक्टली बीटेक बायोटेक्नोलॉजी करना चाहिए या फिर इंटीग्रेटेड बायोटेक एंड एमटेक में एडमिशन लेना? अगर आपको मिल रही है IBT इंटीग्रेटेड बायोटेक, देन यू हैव टू गो फॉर इट, बिकॉज अगर आप पहले जनरल बीटेक करोगे 4 साल लगेंगे एंड देन फिर जब एमटेक पे जंप करोगे 2 साल लगेंगे, टोटल 6 years। यहाँ पे आपके प्रैक्टिकली 4 years में हो जाता है, क्योंकि जो लास्ट ईयर आपका होता है वो इंटर्नशिप करेगा, तो वो आप कंपनी में ही रहोगे, तो उससे आपको 1 year एक्स्ट्रा आपको मिलता है इंडस्ट्रियल नॉलेज एंड इंडस्ट्रियल जो कम्युनिकेशन, आपकी नेटवर्किंग बढ़ेगी, वो होगा, एंड देन यू आल्सो गेट योर मास्टर्स डिग्री। स्किल्स रिक्वायर्ड टू डू बीटेक बायोटेक्नोलॉजी क्या होना चाहिए? अगर किसी के पास उसको प्रॉपर बायो का नॉलेज है और उसको अगर मेनली रिसर्च सेक्टर में जाना है और डीप लर्निंग पढ़ना चाहता है तो वो बायोटेक कर ले, बिकॉज इसमें अगर कोई रिसर्च में जा रहा है तो उसको अगर कोई एक पेपर भी लिख रहा है तो उसको डेली अपना 5-6 घंटा देना पड़ता है
तो मेनली उसको कंसंट्रेशन लेवल अच्छा चाहिए रहता है। ठीक, अगर आपको बेसिक बायो का नॉलेज होना चाहिए, ठीक, अगर किसी को नॉलेज ही नहीं है तो उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ जाएगा। अगर बेसिक नॉलेज भी नहीं है तो अगर उसका बायो का नॉलेज सही है, कम्युनिकेशन सही है, तो बायोटेक के लिए आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। सो आई होप गाइज आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी बीटेक बायोटेक्नोलॉजी को लेके। आप लोगों के माइंड में जो भी डाउट्स है, क्वारीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको यूजफुल लगी ये वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, एंड कमेंट कर देना अपने मेंटर्स के लिए। थैंक यू सो मच।